हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के बारे में जो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान, तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, आपको एग्जाम हॉल में शायद एंट्री ना मिले। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरे लास्ट तक एक एक पॉइंट को गो थ्रू करिएगा। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीए इंटरमीडिएट कैंडिडेट, यानी कि आप लोग। चलिए, तो एक एक करके हम पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ लिया हो, चाहे आपने 70% पढ़ा हो सिलेबस, चाहे 80% पढ़ा हो, आपको उसी को रिवाइज करना है। कोई न्यू टॉपिक आपको लेके नहीं आना है। चलिए, आपको रिवाइज करने सिर्फ वही टॉपिक विच यू हैव ऑलरेडी लर्न, यानी कि जिन टॉपिक्स को आप पढ़ चुके हैं बस उन्हीं को ही रिवाइज करिएगा, नया टॉपिक नहीं होना चाहिए। हैव पेशेंस एंड हैव कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है अपने एग्जाम में, क्योंकि वो जो 3 घंटे होते हैं वहां पे ठीक है आपका नॉलेज तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन पेशेंस, आपको नर्वस नहीं होना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी काबिलियत पे भी भरोसा रखना है। चलिए, आपको सारी डिटेल्स यानी कि ऑल द डिटेल्स अपने एडमिट कार्ड की अच्छे से चेक करनी है। ठीक है, जैसे कि आपका नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, डेट ऑफ द एग्जाम, एग्जामिनेशन सेंटर एटसेट्रा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार आप अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आइए, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होता है तो आप सामने दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, नाउ ओनली टेक फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे, तो काफी सारे पेजेस होते हैं। सिर्फ शुरू के जो 2 पेजेस हैं वो आपको कैरी करने हैं, जिसमें आपकी डिटेल्स होती है और जिसमें आपके हर एक सब्जेक्ट का नाम होता है जो आप एग्जाम में देने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको उस एडमिट कार्ड को लैमिनेट नहीं करना है। सर, लैमिनेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके एडमिट कार्ड के पीछे जहां पे आपका एग्जाम का नाम होता है, पेपर नंबर होता है, सब्जेक्ट का नाम होता है, ओके, वहां पे इन्विजिलेटर अपने साइन करते हैं और आपके भी साइन होते हैं। तो प्लीज लैमिनेट मत करवाइएगा। ओके, इसके साथ आपको एग्जाम हॉल में अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है और अदर देन दैट आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज आईडी अपने साथ कैरी करनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आपको कैरी करके चलना है। आइए, नाउ इफ पॉसिबल देन विजिट योर एग्जाम सेंटर और आस्क एनी ऑफ द फैमिली मेंबर टू विजिट द प्लेस। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखिए, जनरली हमारे एग्जाम सेंटर थोड़े दूर होते हैं या थोड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं, तो ये नहीं कि एग्जाम वाले दिन ही आप जा रहे हैं वहां पे, थोड़ा 1-2 दिन पहले कोशिश करिए जाइए और एक बार अपना एग्जाम सेंटर जरूर देख के आइएगा, या किसी फैमिली मेंबर को भेजिए कि वो देख के आ जाए। ठीक है, उसके बाद इफ पेरेंट्स आर गोइंग विद द एग्जाम सेंटर देन यू कैन कैरी द मोबाइल फोन। देखिए, मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो कई बार स्टूडेंट उसे बैग में रख के बाहर रख देते हैं साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ करके, ठीक है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, मतलब अवॉइड करिए, मोबाइल फोन लेके ही मत चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आ रहे हैं तो अपना मोबाइल फोन उनको दे दीजिए, जब वो लेने आएंगे तो अपना मोबाइल आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। और आपको पता ही है कि आपके जो एग्जाम का टाइम है वो है 2 से 5 दोपहर का वक्त। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम 1 बजे तक अपने सेंटर में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जब भी घर से निकलेंगे तो एक अच्छा मार्जिन लेके चलना है और 1 बजे तक आपको हॉल सेंटर में पहुंच जाना है, क्योंकि जो लास्ट एंट्री है वो है 2:15 बजे। अगर आप 2:16 17 मिनट में पहुंचते हैं तो इन्विजिलेटर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपको मना कर दे और आपका पेपर मिस हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा जो स्टेशनरी आइटम्स आप कैरी करेंगे अपने साथ वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि ब्लैक पेन, सिंपल कैलकुलेटर। ध्यान रखिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। बिल्कुल भी साइंटिफिक कैलकुलेटर कैरी नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक पेन रखेंगे और एक सिंपल कैलकुलेटर। उसके अलावा HB पेंसिल, ओके, इरेजर, स्केल, स्टेपलर एंड कार्डबोर्ड। पेन पे ध्यान रखिएगा, ब्लैक पेन नॉट ब्लू पेन, आपको ब्लैक पेन अपने साथ रखना है। और इसके अलावा अगर आप घड़ी पहनते हैं तो प्लीज सिंपल वॉच रखिए अपने साथ। सिंपल वॉच का मतलब होता है जो कि स्मार्ट वॉच नहीं है, जिससे आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, कोई मैसेज रीड नहीं कर सकते, उस प्रकार की सिंपल सुइयों वाली घड़ी आपको रखनी है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस
जो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखे होंगे डेफिनेटली, बट प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा। एक चेकलिस्ट तैयार रखिए कि एग्जाम से पहले मुझे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपको एग्जाम हॉल में एंट्री ना मिले या आपका पेपर में भी बाद में कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो विद दिस आई विल क्लोज दिस सेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़िए एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।